CSC नंदा योग चैनल देख रहे सभी भाइयों को नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित कुमार और आज हम यहां पे एक CSC की बहुत ही बढ़िया सर्विस के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है और बढ़ाएगा यदि आप उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी को बजाना मत भूलें, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीजी पे एक CSC का बहुत ही बढ़िया सर्विस है। उसके लिए क्या है, हमें गूगल क्रोम पे जाना है। हम यहाँ पे डीजी पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको डीजी पे csccloud.in पहला ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप डाउनलोड डीजी पे जब ओके करते हैं, आपको विंडोज़ के आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सिस्टम के अंदर चलता है, लैपटॉप PC के अंदर आप चलाना चाहो तो उसमें चल सकता है। और ये आपके मोबाइल के लिए है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जिसमें आप मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो मोबाइल वाला यूज़ करें, लैपटॉप या PC में चलाना चाहते हैं तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो हम डीजी पे को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके लिए क्या है, आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस फेल होती हैं, आपकी पेमेंट फंस सकती हैं। तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं वो जो इंटरनेट की वजह से होती हैं। कुछ अपडेशनें होती हैं उसकी वजह से भी आ जाती हैं। तो ये ऐसे ही मैंने अपनी ID डाल दी है। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP का आएगा, गेट OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल। तो आप तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है जो आपको सही लगे उस टाइम पे जब आप ये अप्लाई कर रहे हो। तो गेट OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर मैंने जैसे करा है, तो मैं जनरेट OTP करता हूँ। मेरे मोबाइल पे अभी OTP आ चुका है। अभी OTP मुझे इसमें डालना है। कुछ ऐसा ये ऑथेंटिकेट मांगेगा। तो आपकी मोरफो या मंत्रा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक रेड लाइट जगेगी, वो आपको स्कैन करना है अपना फिंगरप्रिंट। और जैसे ही आप फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं तो वो डाटा फैच हो जाता है। आपका डाटा फैच होने के बाद एक अलग से विंडो ओपन होती है जिसमें आपका सारा डाटा शो हो जाएगा। इसमें भी क्या है, आपको जैसे कि अब यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है आपको कि मेरे वॉलेट के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। और आपको अगर विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, किसी की बैलेंस का चेक करना है, या फिर आपको किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने, कस्टमर कई बार क्या होता है आपके पास आता है कि आप मेरे अकाउंट में बैलेंस डाल दीजिए, तो आप उनके अकाउंट में बैलेंस भी डाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजी पे के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप वॉलेट टॉपअप करके एक ऐसा ये ऑप्शन आया है जो आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस देता है। उसमें क्या आपका फ़ायदा होता है, जैसे कि आप डिजिटल सेवा जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं CSC का एक, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, डिजिटल के अंदर आपको क्या होता है, आपको कोई भी पेमेंट, कुछ भी बिजली का बिल, DTH रिचार्ज या कोई फ़ीस कटवानी होती है किसी भी चीज़ को, सर्विस को लेकर के, तो आपको जो बैलेंस कटता है तो उसके लिए क्या आता है, आप डिजिटल सेवा के ऊपर जा करके आप उसको पहले रिचार्ज करते हैं वॉलेट को। देन उसके बाद क्या है, आपका उसमें बैलेंस आता है। फिर आप फीस वगैरह जो भी पैन कार्ड की या किसी तरह से कोई जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की या कोई और जो भी रिचार्ज वगैरह है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो आप वहाँ से पे करते हो।
तो आप सीधा यहाँ से ही वॉलेट उनका रिचार्ज कर सकते हैं। अगर 500, 1000, 2000, 3000 जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे जा करके स्कैन एंड प्रोसीड पे करते हैं तो आपके वॉलेट में यहीं से डीजी पे से सीधा डायरेक्ट आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये है पे आउट। पे आउट के अंदर क्या होता है, वेरीफाई आप CSC ID जब करते हैं, जो आपका अकाउंट नंबर अटैच है जो आपने वेरीफाई करवा रखा है उसमें आप, जैसे यहाँ पे मेरे 28,450 रुपये दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से पे आउट करना चाहूँ तो 27,300 कुछ रुपये मैं यहाँ से पे आउट कर सकता हूँ। और ये जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, IMPS और NEFT। IMPS क्या होता है कि इसमें जब भी आप ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में बैलेंस करते हैं तो साथ के साथ ही आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें क्या है, एक लिमिट जो है इन्होंने दी हुई है कि 25,000 से नीचे या 25,000 तक का क्या होता है, आपको 5 रुपये कुछ पैसे लगते हैं, वो आपको देने होते हैं। और 25,000 से लेकर ऊपर 2 लाख तक क्या है, उसमें 10 रुपये आपके 11 रुपये समथिंग लगते हैं। तो कोई ज़्यादा नहीं है, वो साथ के साथ आपको पेमेंट भी मिल रही है। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो NEFT जो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं। NEFT में क्या होता है कि आपकी कोई पेमेंट नहीं कटती है यहाँ से, जो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आप डाल रहे हो 37,300, उतने ही आपके डिजिटल डीजी पे में से कटेंगे, कोई एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं कटेगा। पर इसमें क्या होता है NEFT के अंदर कि आपके अकाउंट में कुछ टाइम के बाद पेमेंट आती है, 2-4 घंटे बाद आती है, कई बार 1 दिन भी दे देती है, वो टाइम के हिसाब से होता है। कई बार सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लेट भी हो जाता है, अदरवाइज़ 2-4 घंटों में आ जाती है। और हमें क्या होता है कि IMPS का फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हमें पेमेंट ऑन द स्पॉट चाहिए, बैंक हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम अपने डीजी पे से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जाके बैंक में से हमें निकलवानी होती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे CSC वाले भाई ऐसे हैं कि सिर्फ उनके पास थोड़ा सा सिस्टम है जिससे वो अपना सर्कल घुमा रहे हैं, तो वो IMPS ही करें, 5-7 रुपये ना देखें। तो मैं जैसे आपको चीज़ यहाँ पे बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं भी एक्चुअली बैंक का बैलेंस आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। अभी ये यहाँ पे हमारा बैलेंस चेक करके बताएंगे कि कितना बैलेंस मेरे अकाउंट में पड़ा है, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ये अभी प्रोसेसिंग में जा रहा है। ये मेरा अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है, ये आपको यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, फ्रीज अकाउंट। तो ये मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं किया है। इसकी वजह से ये अकाउंट जो है बैंक ने फ्रीज कर दिया गया है। अगर ये फ्रीज नहीं हुआ होता तो इसमें हमारा बैलेंस शो कर दिया होता। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है CSC भाइयों के लिए। इससे आप अच्छी खासी इनकम ग्रो कर सकते हो, अपनी कस्टमर को जितना हो आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो। उससे आपकी और सर्विसेज लोगों को पता लगेगी कि क्या आप सर्विस उन्हें दे पा रहे हो और दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि बुढ़ापा पेंशन वाले जो बुज़ुर्ग लोग हैं, विधवा पेंशन हैं, विकलांग पेंशन हैं, वो आप उनको निकाल करके देते हो। इसमें आपको अच्छी खासी कमीशन भी देता है CSC। तो उससे क्या है, आपको कमीशन भी मिल रही है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, और लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में पता लग रहा है। जहाँ पे आप एक बुढ़ापा पेंशन उनको दे रहे हो, वहीं आपको उनको दूसरी सेवाओं का भी लाभ दे रहे हो। किसी को आपका ये नहीं पता है कि आप कौन सी सर्विस कर रहे हो, वहाँ से आपको आयुष्मान कार्ड का पता लग गया, उन लोगों को परिवार पहचान पत्र का पता लग गया, छात्रवृत्ति योजना बच्चों को पता लग गई जो साथ में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले माता पिताओं के साथ आते हैं, जाति प्रमाण पत्र का पता लग गया। तो ऐसे ऐसे हो धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ें उनको पता लगती रहती हैं, आपका इनकम ग्रो होता रहेगा। तो आप डीजी पे सेवा को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, लोगों को सर्विस दें, CSC नंदरा योग के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके आप CSC नंदरा योग की साइट के ऊपर बने रहें, ताकि आपको नई से नई चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर भी नई चीज़ें जो आ रही हैं जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, लोगों की सहूलियत के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सुझाव के साथ हम आपसे नई नई इन्फॉर्मेशन आपको ला के देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आइकॉन जो बेल का आइकॉन है उसे मत भूलें प्लीज़, आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।